Hello बच्चों, let's see this question. So our question says that describe the working of an AC generator with the help of a labeled circuit diagram. What changes must be made in the arrangement to convert it into DC generator? तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एसी जनरेटर की वर्किंग को विद द हेल्प ऑफ इट्स सर्किट डायग्राम, और हमें ये बताना है कि अपने इस अरेंजमेंट को एसी जनरेटर के हम डीसी जनरेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट को पहले देख लेते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसमें अपने हम राइट हैंड के 3 फिंगर्स को यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट फिंगर रहता है थंब, अपने सेकंड फिंगर को हम यूज करते हैं दैट इज फोर फिंगर, फिर अपने हम मिडिल फिंगर को यूज करते हैं। और हमारे ये जो तीनों फिंगर्स रहते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के। दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम थंब को अलाइन करते हैं हमारे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, या जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे वो जिस डायरेक्शन में हो। फिर अपने फोर फिंगर को हम अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हमारा जो ये मिडिल फिंगर है ये हमें देता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो हमारा करंट इंड्यूस्ड हो रहा है कंडक्टर में, ये उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमें अपने एसी जनरेटर के वर्किंग को बताना था उसके डायग्राम से। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं अपने इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड ये हमारा साउथ पोल हो गया। ये हमारा आर्मेचर हो गया जिसको हम लोग अब कनेक्ट करेंगे अपने स्लिप रिंग से। ये स्लिप रिंग्स हमारा कनेक्टेड रहता है एक्सेल से, एंड जो हमारे स्लिप रिंग रहते हैं वो मूव करते हैं, पर वो जिससे कनेक्टेड रहते हैं जो हमारा ब्रशेज रहता है वो मूव नहीं करता है। वी कैन नेम देम B1 एंड B2, एंड इन ब्रशेज को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने सर्किट से पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब हम नेमिंग कर देते हैं अपने इस सर्किट डायग्राम में कि ये जो पार्ट है ये हमारा एक्सेल है जो रोटेट करता है हमारे आर्मेचर को। ये यहाँ पर किसी रोटेटर से कनेक्टेड रहता है एंड ये रोटेट करता है। ये B1 B2 हमारा जो है ये ब्रशेज है, कार्बन ब्रशेज, जो कि कनेक्टेड रहता है हमारे स्लिप रिंग से। दीज आर आवर स्लिप रिंग्स। ये हमारा सर्किट है एंड यहाँ पर हमने अपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन। तो अब हम अपने राइट हैंड रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा है ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ये जो ए बी वायर है हमारा उसमें हम अपने राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करेंगे। हम अलाइन करेंगे अपने फोर फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम अलाइन करेंगे अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि इस केस में डाउनवर्ड हो रहा है। तो हमें मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो कि है हमारा इस डायरेक्शन में, जो कि मिल जाएगा हमारे मिडिल फिंगर से। यानी ए बी में हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ये है। अब हम ये सी डी वायर में अपने डायरेक्शन ऑफ करंट को देखेंगे। अलाइन करेंगे हम अपने थंब को इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि इस केस में अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है। तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट मिल जाएगा जो कि हमारे मिडिल फिंगर से मिलेगा एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ से हम अपने करंट का डायरेक्शन मिल गया दैट इज BA DC। ये हमारा करंट का डायरेक्शन है इन फर्स्ट केस, और वी कैन से दैट इन फर्स्ट हाफ टर्न। अब हम अपने हाफ टर्न के बाद वाले केस को देखेंगे। तो जब हमारा ये आर्मेचर हाफ टर्न कंप्लीट कर लेगा तो हमारा जो ए बी पॉइंट है वो ये DC की जगह आ जाएगा, एंड ये हमारा जो ए बी पॉइंट है ये रिप्लेस हो जाएगा हमारे CD पॉइंट से। तो अब हम अप्लाई करेंगे अपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को। तो हम देखेंगे कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो अब हो गया यहाँ पर AB डायरेक्शन में,
एंड इस साइड में हमारा करंट का डायरेक्शन आ जाएगा CD डायरेक्शन में। यानी अब जो हमारा करंट का डायरेक्शन हुआ इंड्यूस्ड करंट का, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ABCD इन द सेकेंड हाफ टर्न। यानी इन दोनों केसेस से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स्ड हो गया। करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो बाई डायरेक्शनल नहीं है, मतलब वो केस में एक डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है, वो दो डायरेक्शन मूव कर रहा है। सो यहाँ पर हमें अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारे जनरेटर से। सो दिस विल बी आवर AC जनरेटर कंस्ट्रक्शन। और यहाँ से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा जो कि एक डायरेक्शन मूव नहीं करेगा, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा आफ्टर हाफ टर्न। करंट चेंजेस डायरेक्शन इज रिवर्स्ड आफ्टर इट्स हाफ टर्न। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा हमारे सर्किट डायग्राम के हेल्प से ऑफ आवर AC जनरेटर। अब हम देखेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि AC जनरेटर को हम DC जनरेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर दैट टू कन्वर्ट एन AC जनरेटर into a DC generator, we use हम यूज करते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को। A split ring commutator is used, और ये हेल्प करता है हमें डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने में इंस्टेड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको हम लोग सिंपली एक डायग्राम में समझ सकते हैं कि हमारा जो आर्मेचर था इन द केस ऑफ AC जनरेटर, ये हमारे AC जनरेटर है। तो हमारा जो आर्मेचर था वो कनेक्टेड था इस केस में स्लिप रिंग से, जो कि हमारे ब्रशेस से कनेक्ट रहती थी, और इन ब्रशेस को हम सर्किट से कनेक्ट रहते थे पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारा जो स्लिप रिंग्स रहता था, इनको अब हम रिप्लेस कर देंगे बाय स्प्लिट रिंग्स। हमारा जो स्प्लिट रिंग्स होता है ये टू हाफ रिंग्स होता है, जो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ये दो हाफ रिंग रहता है जो कि एक्सेल से कनेक्टेड रहता है, और यही स्प्लिट रिंग्स अब रोटेट करते हैं हमारे आर्मेचर के साथ। स्प्लिट रिंग्स, एंड ये स्प्लिट रिंग्स हमारे कनेक्टेड रहता है ब्रशेस से, जो कि मूव नहीं करती हैं, और ये कनेक्टेड रहता है हमारे सर्किट से। तो इस केस में जो हमारा स्प्लिट रिंग वाला केस है, उसमें जब हमारा करंट इंड्यूस होगा तो हाफ टर्न के बाद जो हमारे करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। जो हमारा करंट का डायरेक्शन इंड्यूस हो रहा था इस AC जनरेटर में आफ्टर हाफ टर्न, जो कि रिवर्स हो जा रहा था अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, ये उसको भी रिवर्स कर देगा। यानी हमारा जो करंट हो रहा था वो पहले इस डायरेक्शन में इनिशियली मूव कर रहा था, एंड आफ्टर हाफ टर्न जब एक हाफ टर्न कंप्लीट कर लेगा तो हमारे AC जनरेटर में जो करंट का डायरेक्शन रहता था वो इस डायरेक्शन में रहता था आफ्टर हाफ टर्न। बट ये स्प्लिट रिंग को यूज करने की वजह से हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा एंड वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। दैट इज अब हमारे इस सर्किट में डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने लगेगा, यानी करंट इन वन डायरेक्शन विल बी प्रोड्यूस। DC करंट फाइनली प्रोड्यूस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग्स। सो इस तरीके से हम अपने AC जनरेटर को DC जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। So this will be the final conclusion for this question. Hope you all got this well. Best of luck.